तो वर्क वीज़ा की सीजनल की और नॉन सीजनल वर्क वीज़ा की फाइल्स ग्रीक एम्बेसी में आजकल जमा हो रही हैं। उसमें आपका इंटरव्यू होना है, डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन होनी है, एम्बेसी में आपको अपॉइंटमेंट किस तरह मिलेगी, इन सारी बातों को कवर करके आज की इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट। यूवाई कंसल्टेंट में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आजकल बहुत ज़्यादा सवालात एक एम्बेसी के मुतल्लिक़ आ रहे हैं कि आप ग्रीक एम्बेसी के मुतल्लिक़, ग्रीस एम्बेसी या यूनान, आप उसके वर्क वीज़ा की जो आजकल फाइल सबमिट हो रही हैं उन पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो वर्क वीज़ा की सीजनल की और नॉन सीजनल वर्क वीज़ा की फाइल्स ग्रीक एम्बेसी में आजकल जमा हो रही हैं। उसमें आपका इंटरव्यू होना है, डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन होनी है, एम्बेसी में आपको अपॉइंटमेंट किस तरह मिलेगी, इन सारी बातों को कवर करके आज की इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, वर्क वीज़ा की फाइल जब आपने जमा करवानी है अपनी यूनान एम्बेसी में, तो आपके पास वर्क परमिट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि आपको यूनान से ही मिलेगा। और यकीनन ज़्यादातर लोग ये बात जानते होंगे क्योंकि उनको मिल चुका होगा, तब ही उन्होंने अपनी फाइल जमा करवानी है। और जिन लोगों को नहीं मिला वो इस बात के लिए, परमिट लेने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए हमसे रब्ता मत करें क्योंकि हम ये काम नहीं करवाते। हमारे पास ये वीज़ा डील्स और ऑफर्स और पैकेजेस के हवाले से कोई भी आपके लिए ऑफर नहीं होती, कोई भी हम इस तरह की चीज़ प्रोवाइड नहीं करते। फाइल प्रिपरेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम, और इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये डन बेस्ड डील और पैकेजेस वगैरह नहीं होते। तो जिन लोगों का वर्क परमिट वहाँ से इशू हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से मिल चुका है, उनके सुनने की बातें मैं करूँगा इस वीडियो में। जिन लोगों को नहीं मिला वो लोग बेशक अभी से इस वीडियो को बंद कर सकते हैं क्योंकि मैं ये नहीं बताऊँगा कि वो आपको कैसे मिलेगा। अच्छा जी, तो आपका दो केस हैं। आप जब वहां से वर्क परमिट आपको मिलेगा और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो उसकी दो सिचुएशन होंगी। एक वो होगा सीजनल वर्क वीज़ा और एक वो होगा नॉन सीजनल वर्क वीज़ा। इन दोनों की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है। डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं एम्बेसी की तरफ से वो वहां से आया हुआ वर्क परमिट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, और पाकिस्तान से आपको FRC, बर्थ सर्टिफिकेट और अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। FRC नादरा से मिलता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट आपको आपकी यूनियन काउंसिल से मिलता है, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको आपके मुतल्लिका थाने से इशू किया जाता है। तो ये तीन पेपर आपको चाहिए होंगे। ये तीन पेपर आपने लेकर, और साथ में वर्क परमिट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो आपको पेपर यूनान से मिला है, जो ग्रीक से आपका पेपर आया है, वो आपने ये फाइल आपकी कंप्लीट करनी है। और आपके जो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने हैं, और उसके बाद आपने एम्बेसी को ईमेल करनी है, यूनान की एम्बेसी को अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अब आपको अपॉइंटमेंट एम्बेसी वाले दो कैटेगरी पर देंगे, या तो आपकी वो पूरी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे या फिर वो आपकी लीगलाइजेशन की फाइल को एक्सेप्ट करेंगे सिर्फ, और वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए वो आपको सेकंड अपॉइंटमेंट देंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके देंगे और कहेंगे कि दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर आएँ। तो सीन कुछ इस तरह है कि जिनका सीजनल वर्क वीज़ा है और जिनका नॉन सीजनल वर्क वीज़ा है, ये उनके फ़र्क की वजह से लीगलाइजेशन इन और लीगलाइजेशन आउट है। अब सीजनल और नॉन सीजनल का शॉर्ट सा तारुफ ये है कि सीजनल वीज़ा जो आपको मिलता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 माह या 9 माह या ज़्यादा से ज़्यादा 11 माह तक का हो सकता है, और जो नॉन सीजनल वर्क वीज़ा होता है वो आपको 1 साल या इससे भी ज़्यादा के टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से मिलता है। तो जिन लोगों के पास शॉर्ट टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है वो समझ जाएं कि आपके पास सीजनल वीज़ा है, जिन लोगों के पास लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है वो समझ जाएं कि आपके पास नॉन सीजनल है, आपके पास लॉन्ग टर्म है। तो जिन लोगों का लॉन्ग टर्म है उनके लिए एम्बेसी लीगलाइजेशन सजेस्ट करती है कि आप लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट लें। एम्बेसी की तरफ से जो सजेशन बल्कि रिकमेंडेशन है, और जिनका सीजनल होता है उनको लीगलाइजेशन नहीं करवानी पड़ती। जब आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करेंगे तो एम्बेसी की तरफ से आपको कैटेगराइज करके एम्बेसी वाले खुद ही आपकी कैटेगरी के मुताबिक अपॉइंटमेंट दे देंगे। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह है कि जब आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट मिलेगी, अगर आपका नॉन सीजनल वीज़ा है तो आपको लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट मिलेगी। आप वहाँ पर जाएंगे, एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, साथ लीगलाइजेशन की फीस सबमिट करेंगे,
और आप वापस आ जाएंगे। फिर एम्बेसी से आपको कॉल आएगी या मेल आएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होकर आ गए हैं। फिर आप वापस जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट रिसीव करेंगे और दोबारा एम्बेसी को ईमेल करेंगे। फिर आपको दोबारा अपॉइंटमेंट मिलेगी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल सबमिट करने की। तो ये लॉन्ग टर्म नॉन सीजनल कैटेगरी एक साइड पे करें। अब दूसरी साइड वाले देखें जो सीजनल वीज़ा वाले थे, 6 माह, 9 माह और 11 माह वाले, उनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिलेगी कि आप आकर अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जमा करवा दें, अपनी वीज़ा की फाइल सबमिट करवा दें। अब जब आप एम्बेसी में जाएंगे तो वहाँ पर आपसे बातचीत होगी, आपका इंटरव्यू होगा, एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होगा, लेकिन उसमें एम्बेसी वालों की तरफ से ऑब्जर्वेशन की जाएगी कि क्या आप जेन्युइन एप्लीकेंट हैं और आप जिस काम के लिए जा रहे हैं क्या आप इस काम को जानते भी हैं और क्या आपको इस काम का एक्सपीरियंस है, या फिर आप खाली कागजी कार्रवाई करके किसी तरीके से पैसे ले देकर वहां पर पहुंचना चाहते हैं। तो आप यकीन जाने कि आप जितने मर्जी कोई तुर्रम खान भी बनकर चले जाएं, उनके पास 101 अरबा होगा ये ऑब्जर्व करने के लिए कि आप कैसे एप्लीकेंट हैं, क्या आप काम को जानते हैं या नहीं जानते। इस चीज़ के लिए इंटरव्यू की तैयारी में जो आपने बातें जहन में रखनी है वो बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए आप किस काम जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो काम के रिलेटेड चीज़ें क्या क्या हैं। एक बंदा मिस्त्री मजदूर है, उसको ये जो औजार उनके होते हैं जिनको गेंती, बेलचा, कई वगैरह ये चलाने जानता हो, उसको पता हो कि ये कौन सा औजार किस काम के लिए आता है। और या किसी बावर्ची की मिसाल ले लें, उसको चूल्हे का, गैस का, सिलेंडर का, चीज़ों का, प्याज का, टमाटर का, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इसी तरह आप जो भी काम के लिए जाएंगे आपको उस काम का पता होना चाहिए, आपने वो काम पहले किया हो और आपका एक्सपीरियंस भी हो उस काम में। तो इस तरह वो आपसे सवालात करेंगे कि वो आपसे ये बातें निकलवाएंगे, आपसे वो पूछ लेंगे और वो सच पूछ लेंगे आपसे कि आप क्या वाकई जेन्युइन एप्लीकेंट हैं, आप काम को जानते हैं या नहीं जानते। बाकी वो आपको फिजिकल अपीयरेंस से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक बंदा है जो क्या मजदूर है, वो उसके हाथ देखेंगे, हाथ क्योंकि इन हाथों पे कोई निशान नहीं है वो औजार पकड़ने के, तो वो समझ जाएंगे कि इन हाथों ने कभी ये वाला काम नहीं किया जिसका इसे कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो इस चीज़ से भी आप पकड़े जाएंगे। फिजिकल अपीयरेंस जो है आपका ये भी बताता है कि क्या आप वाकई इस काम को जानते हैं या नहीं जानते। और बाकी जो आप एग्रीकल्चर का काम आपको मिलेगा, आजकल इसका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं, तो आप उस काम के बारे में जान लें। दूसरी बात यह है कि आप वहाँ पर किस बंदे के पास, किस कंपनी के पास जा रहे हैं, आपको बंदे का नाम पता होना चाहिए, आपको कंपनी का नाम पता होना चाहिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है आपको उसका नाम पता होना चाहिए। और इस तरह की बातें जो आपकी और उसके बीच में है, यानी कि सैलरी आपकी कितनी होगी, काम के दिन कौन से हैं, काम के घंटे कौन से हैं, कितने बजे से कितने बजे तक काम करना है, छुट्टी किस दिन आनी है, 6 महीने बाद, साल बाद आपको कितनी छुट्टी मिलनी है, ये सारी चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। इस तरह आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करें कि जो भी ऑब्जर्वेशन उन्होंने करनी है उसका आउटकम यही निकले कि आप एक जेन्युइन एप्लीकेंट हैं, आप सचमुच सही कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम पर ही जा रहे हैं और आप उस काम को जानते हैं और आप वो काम जाकर करेंगे। तो ये आपने तैयारी करनी है इंटरव्यू के हवाले से जो मैंने आपको बातें बताई हैं। अब इसमें मजीद जो एडिशनल चीज़ें हैं वो आपने खुद ही देखनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंड हो सकती हैं आपके काम के हिसाब से। मैं तो फॉर्मली आपको एक आधी एग्जांपल देकर ही बता सकता था कि जो भी काम करना है आप उसको जानते हो, जिस बंदे के पास जाना है आप उसको जानते हो, जिस कंपनी में जाना है आप उसको जानते हो। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें तो आपको इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये थी अपडेट, ये थी इंफॉर्मेशन ग्रीस एम्बेसी के सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ा के हवाले से। तो यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये रही आज की वीडियो। अगर पसंद आ गई है वीडियो को लाइक कर दें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।